जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स का अप्रैल महीने का करंट का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे अप्रैल के करंट को कवर किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है? तो हाल ही में दिनेश शर्मा जी को विधानसभा का नया प्रमुख सचिव बनाया गया है। पूर्व में याद रखिएगा चंद्रशेखर गंगराडे थे, ये इससे पूर्व में थे। इनके जगह पर चंद्रशेखर गंगराडे के जगह पर दिनेश शर्मा जी का चयन हुआ है। ये रहे दिनेश शर्मा जी। अगला देखिएगा, देश का पहला ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो देश का पहला जो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है वो पाटन में शुरू किया गया है। पाटन आपका दुर्ग जिला में स्थित है, दुर्ग जिला में स्थित है। इसके बारे में देखिएगा, देश के पहले पब्लिक हेल्थ यूनिट शुभारंभ पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर जो स्थापित हमर लैब है उसमें 54 प्रकार के टेस्ट जो किट हैं वो हो सकेंगे। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस कलाकार को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान दिया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ की जो तीजन बाई हैं, तीजन बाई को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये रही तीजन बाई। तीजन बाई को यह सम्मान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए दिया जाएगा। तीजन बाई देश व राज्य की प्रख्यात पंडवानी गायिका हैं, जो कि कपालिक शैली। ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था 1998 में, पद्म भूषण प्राप्त हुआ था 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में प्राप्त हुआ था। ये सभी पद्म पुरस्कार इन्हें कला क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। अगला देखिएगा, हाल ही में बस्तर संभाग के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? तो हाल ही में याद रखिएगा कोंडागांव जिला को, ऑप्शन डी, कोंडागांव जिला को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है। अति नक्सल प्रभावित बाहर कोंडागांव को किया गया है। बस्तर संभाग का पहला जिला बन गया है कोंडागांव। कोंडागांव जिला का निर्माण वर्ष 2012 में हुआ था और वर्ष 2017 से अब तक अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल था, लेकिन वर्तमान में अब नहीं रहेगा। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घोषणा अनुसार बहादुर कलारिन के नाम पर किस तिथि को प्रतिवर्ष अलंकरण सम्मान दिया जाएगा? तो इनके नाम पर प्रतिवर्ष 1 नवंबर को, ऑप्शन ए सी, 1 नवंबर को बहादुर कलारिन के नाम पर प्रतिवर्ष अलंकरण सम्मान प्रदान किया जाएगा। कलार समाज की नायिका मां बहादुर कलारिन के नाम पर राज्य अलंकरण सम्मान प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के दिन प्रदान किया जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग ट्विटर पर परिणाम में देश में पहले स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम जो है, ऑप्शन बी, जगदलपुर नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग ट्विटर परिणाम में देश में पहले स्थान पर है। अगला है, छत्तीसगढ़ में जारी बजट 2022-23 शिक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें जो शिक्षा में है, शिक्षा बजट में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन ए 7%। पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर शिक्षा बजट में वृद्धि के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 7वां स्थान है। सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में 20% दर्ज की गई है। अगला है, छत्तीसगढ़ के भावेश सारंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के जो भावेश सारंग है वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, भारोत्तोलन। देखिए, रायपुर के जो भावेश सारंग है उन्हें ओडिशा में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी किसान योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 धान के लिए चौथी किस्त में कितनी राशि किसानों को अंतरित की गई है? तो इसमें किसानों को 1024 करोड़ राशि, ऑप्शन डी 1024 करोड़ राशि राजीव गांधी किसान योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 के धान के लिए चौथी किस्त के रूप में किसानों को प्रदान किया गया है। अगला है, CMIE द्वारा मार्च 2022 की स्थिति में जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ जो है 0.6% है बेरोजगारी के मामले में।
अब तक छत्तीसगढ़ में दर्ज न्यूनतम बेरोजगारी दर है 0.6% जो है अब तक छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर है प्रतिशत है। वही CMI इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये जारी करता है कि कहाँ बेरोजगारी कितना है और कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। अगला देखिएगा, हाल ही में मुंबई में आयोजित हैंड स्टैंड मलखंभ प्रतियोगिता में राकेश वर्धा और राजेश कोर्राम को क्रमशः कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें राकेश वारदा जो हैं इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और राजेश कोर्राम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन ए प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। हैंड स्टैंड मलखंभ प्रतियोगिता मुंबई, प्रथम स्थान राकेश वारदा नारायणपुर के हैं, ये नारायणपुर के निवासी हैं। वही द्वितीय स्थान जिसे राजेश कोर्राम को नारायणपुर जिले के हैं जिन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 5 खिलाड़ियों में से 2 छत्तीसगढ़ के थे। नेक्स्ट है, राज्य का प्रस्तावित नवीन जिला खैरागढ़ चुई खदान गंडई KCG का क्षेत्रफल अनुमानित कितना होगा? तो खैरागढ़ चुई खदान गंडई ये जो नवीन जिला बना है आपका राजनांदगांव से पृथक होकर, इसकी जो अनुमानित क्षेत्रफल है वो है 1,55,197 हेक्टेयर। देखिएगा, राजनांदगांव से 2 जिला पृथक हुए जिसमें पहला है मोहला मानपुर चौकी, इसका जो क्षेत्रफल है 2,14,668 हेक्टेयर है। वही खैरागढ़ चुई खदान का 1,55,197 हेक्टेयर है। अगला देखिएगा, वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं। ऑप्शन सी 10 आकांक्षी जिले हैं वर्तमान में। सबका नाम देखिएगा, वर्तमान स्थिति में राज्य में आकांक्षी जिलों की संख्या है 10, जिसमें है कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, कोरबा, नारायणपुर, महासमुंद, राजनांदगांव और आपका सुकमा जिला। ये आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, गारे-पेलमा 2 कोल ब्लॉक राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गारे-पेलमा 2 जो कोल ब्लॉक है वो राज्य के रायगढ़ जिला में स्थित है। ऑप्शन सी रायगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, ये कोल ब्लॉक जो है महाराष्ट्र में आवंटित है। कोल ब्लॉक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में आवंटित है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरिया के मेरीन फॉसिल्स पार्क का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो हाल ही में जो कोरिया के मेरीन फॉसिल्स पार्क है उसका नाम परिवर्तन कर रख दिया है गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क। ऑप्शन डी गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क रख दिया गया है। कोरिया के मेरीन फॉसिल्स पार्क का नया नाम गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क होगा। कोरिया जिले में हसदेव तथा हसिया नदी के संगम से 1 किलोमीटर की दूरी पर आमा खेरवा में फॉसिल्स पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया है। यह एशिया के सबसे बड़े मेरीन फॉसिल्स पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में राज्य के किस जिले में 2500 वर्ष पुराने टेराकोटा कुएं के साक्ष्य मिले हैं? तो हाल ही में रायपुर जिले में, ऑप्शन सी रायपुर जिले में 2500 वर्ष पुराने टेराकोटा कुएं के साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो कि रायपुर है, रीवा गांव में धरती के भीतर से अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यहाँ पर टेराकोटा के रिंग से बना एक ऐसा कुआं मिला है जिसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता है। अनुमान है कि यह कुआं आज से 2500 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी पर देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? तो हाल ही में जो पैरी नदी है, पैरी नदी में देश के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। गरियाबंद के पांडुका में पैरी नदी में से लगभग 2500 वर्ष पुराने बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यह से जहाज उड़ीसा के कटक से होकर बंगाल की खाड़ी में चीन तक जाते थे। तत्कालीन समय में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोसा की पैदावार हुआ करती थी। कोसा इसी रास्ते में चीन भेजा जाता था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस योजना या अभियान को हाल ही में राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो योजना या अभियान है उसे क्या गोधन न्याय योजना को, ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत समिट में गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ को कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो राज्य की जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव की हैं जो कि वेट लिफ्टर हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसमें 1 जुलाई से, ऑप्शन सी 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्य शासन ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखिएगा, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के पश्चात हाल ही में किन्हें विधायक चुना गया है? तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के पश्चात हाल ही में यशोदा वर्मा, ऑप्शन ए यशोदा वर्मा को विधायक चुना गया है। देखिएगा, खैरागढ़ की नई विधायक बनेंगी यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी की हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कांग्रेस विधायक हैं 71, महिला विधायकों की संख्या जिसमें है 15। 71 जो टोटल छत्तीसगढ़ में विधायक हैं उसमें महिला विधायकों की संख्या है आपका 15। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अंटार्कटिका पहुंचने वाली देश की संभवतः पहली महिला बन गई हैं जो कि इस राज्य से हैं? तो ये जो है वो सौम्या राव, ऑप्शन ए सौम्या राव जो है अंटार्कटिका पहुंचने वाली देश की संभवतः पहली महिला बन गई हैं। सौम्या राव जो हैं वो भिलाई के रहने वाली हैं। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद NEYP के लिए छत्तीसगढ़ के कितने छात्र प्रतिनिधियों का चयन किया गया है? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों का चयन किया गया है। 16 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद में राज्य के 4 छात्रों का चयन, जिसमें पहली है नंदिनी दीक्षित, वीणा शुक्ला, शुभम पाठक और सांभवी तिवारी, इन चारों का चयन किया गया है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में कबीरधाम जिला पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 में कबीरधाम जिला पंचायत को दीनदयाल, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कि सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थानों द्वारा दिए गए अच्छे कार्य के मान्यता के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला देखिएगा, हाल ही में बस्तर की किस पर्वतारोही ने हिमालय के माउंट लाओत्से पर चढ़ाई पूरी कर ली है? तो हाल ही में जो बस्तर की जो पर्वतारोही हैं जिसने हिमालय के माउंट लाओत्से पर चढ़ाई की हैं उनका नाम है नैना सिंह धाकड़। ऑप्शन ए नैना सिंह धाकड़। धाकड़ से रिलेट कर याद रखिएगा कि नैना क्या थी? धाकड़ थी। नैना से भी याद रखिएगा, नैना से बन जाएगा आपका मैना। मैना क्या करता है? कहीं भी चला जाता है उड़कर। और धाकड़ रहता है तो पहाड़ क्या कहीं भी पार कर देगा। तो रिलेट करिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हिमालय के माउंट लाओत्से पर चढ़ाई करने वाली कौन है? नैना सिंह धाकड़। बस्तर की नैना सिंह धाकड़ इससे पहले वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर भी फतह हासिल कर चुकी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में सर्वप्रथम किस जिले की महिलाओं द्वारा विद्युत मीटर रीडिंग की शुरुआत की गई है? तो इसके लिए कोरिया जिले की, ऑप्शन ए कोरिया जिले की महिलाओं द्वारा विद्युत मीटर रीडिंग की शुरुआत की गई है। इन्हें 5 से 7 रुपये प्रति रीडिंग के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। अगला है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के द्वितीय स्थल के रूप में किस स्थान को विकसित किया जाएगा? तो इसके लिए शिवरी नारायण को, ऑप्शन डी राम वनगमन पर्यटन परिपथ के द्वितीय स्थल के रूप में शिवरी नारायण को विकसित किया जाएगा। राम वनगमन पर्यटन परिपथ 2260 किलोमीटर प्रथम चरण में शामिल 9 स्थलों में से दूसरे स्थल के रूप में शिवरी नारायण का लोकार्पण रामनवमी के मौके पर किया गया। अगला है,
हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार था उसमें छत्तीसगढ़ को कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी 12 पुरस्कार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन रायपुर जिला में किया गया है। ऑप्शन डी रायपुर जिला में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय जो समारोह है वो रायपुर में आयोजन 11 से 13 अप्रैल को 11 से 13 अप्रैल यह 3 दिवसीय आदिवासियों के सांस्कृतिक विकास एवं संवर्धन के लिए राजधानी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनजातीय साहित्य समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव एवं जनजातीय कला तथा चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के वर्तमान आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम उपस्थित रहे। अगला देखिएगा, राज्य स्तरीय किसान मेला 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो राज्य स्तरीय जो किसान मेला है 2022 का आयोजन बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। ऑप्शन ए बिलासपुर जिला। देखिएगा, इस 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन 13 से 15 अप्रैल तक किया जाएगा। यह मेला बिलासपुर से साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। बिलासपुर का जो साइंस कॉलेज मैदान है वहाँ। अगला देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन हैंड स्टैंड मलखम्ब प्रतिस्पर्धा मुंबई के लिए किया गया है? तो इसके लिए आपका 1 व 2 ऑप्शन बी 1 व 2 राकेश वर्दा और राजेश कोर्राम अमन का चयन किया गया है। इसके लिए देखिएगा, राकेश वर्दा व राजेश कोर्राम दोनों खिलाड़ियों का चयन मुंबई में होने वाले हैंडस्टैंड मलखम्ब प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी रायपुर जिले के मलखम्ब अकादमी से हैं। देश भर के जो चयनित 5 खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के, जिसमें एक का नाम है राकेश वर्दा और दूसरे राजेश कोर्राम। राकेश राजेश याद रखिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह आईपीएल 2022 में किस टीम का हिस्सा हैं? छत्तीसगढ़ के जो शशांक सिंह हैं वो आईपीएल में गए हैं, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं। ऑप्शन सी सनराइजर हैदराबाद। शशांक सिंह छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह आईपीएल 2022 में छत्तीसगढ़ में चुने जाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। शशांक सिंह जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की ओर से खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट काल में कितने प्रतिशत तक लघु वनोपज के संग्रहण के साथ राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें राज्य जो है 74%। ऑप्शन सी 74% लघु वनोपज के संग्रहण के साथ राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश भर में शीर्ष स्थान पर है। देखिएगा, 74% लघु वनोपज के संग्रहण के साथ देश में अग्रणी रहा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमने विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? 65 हो गई है। तेंदुपत्ता की संग्रहण दर 2500 रुपये मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये मानक बोरा कर दिया गया है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को 25 अप्रैल मलेरिया दिवस के अवसर पर मलेरिया के मामले में आई गिरावट के लिए सम्मानित किया गया है। यह राज्य देश भर में मलेरिया के मामले में किस उत्कृष्ट श्रेणी में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ जो है मलेरिया के मामले में श्रेणी फर्स्ट, ऑप्शन सी श्रेणी फर्स्ट में स्थित है। मलेरिया में गिरावट के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से श्रेणी पर है? तो प्रथम श्रेणी पर आ गया है। देखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा सम्मान समारोह के आयोजन में सम्मानित छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा 25 अप्रैल को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश में मलेरिया के मामले में आए गिरावट के लिए सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में पूरे देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर कर श्रेणी 3 से सीधे श्रेणी 1 में पहुंच गया है। पहले 3 में था लेकिन गिरावट इतना हो गया कि 1 में आ गया। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान 2021 में मलेरिया दर घटकर कितनी रह गई है? तो वर्तमान में जो मलेरिया दर है वह 0.92% हो गई है, घटकर 0.92%। मलेरिया के मामले में छत्तीसगढ़ में 62.5% की आई गिरावट
मलेरिया टेस्ट पॉजिटिविटी दर क्रमशः 4.60% से घटकर आपका 0.79% पर आ गया है। वही प्रदेश में वर्ष 2018 में मलेरिया IPI जहां 2.63 थी, वहीं वर्ष 2021 में घटकर कितनी हो गई है, 0.92 हो गई है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में माँ कर्मा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो माँ कर्मा जो महोत्सव है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में गुंडरदेही बालोद में, ऑप्शन सी गुंडरदेही बालोद में माँ कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है माँ कर्मा महोत्सव गुंडरदेही जिला बालोद में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माँ कर्मा महोत्सव के में हुए शामिल। भूपेश बघेल आज बालोद के जिले के तहसील मुख्यालय गुंडरदेही में आयोजित जो माँ कर्मा महोत्सव उसमें शामिल हुए। अगला देखिएगा, राज्य में अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन आपका रायपुर जिले में किया गया, ऑप्शन डी रायपुर। देखिए कि शुभारंभ हुआ था राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया। स्थान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजधानी रायपुर में स्थित शांति सरोवर में इसका आयोजन किया गया था, अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का। छत्तीसगढ़ के किस योजना को राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो गोधन न्याय योजना है, ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेटस इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेटस इनोवेशन न्याय योजना अवार्ड से सम्मानित किया गया। एलेटस आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में यह अवार्ड प्रदान किया गया। देखिएगा अगला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो ये जो रेल इंडस्ट्रियल पार्क है इसका लोकार्पण किया गया है हथखोज भिलाई में, ऑप्शन बी हथखोज भिलाई में रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित हथखोज में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क एवं भारी एवं हल्का औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण किया। सरकार ने अब तक 167 MOU किए हैं। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में नए प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो सरोरा रायपुर है, सरोरा रायपुर में नए प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नया प्लास्टिक पार्क सरोरा रायपुर में बनाया जाएगा। क्षेत्रफल 32 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार की अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।